लेके खड़ा सोचा है ये तुमने क्या कभी सोचा है कि है ये क्या सही सोचा नहीं तो सोचो अभी चले मोटी मोटी क्यों बातें खोटी खोटी क्यों कर दे कुछ तो भला अरे थोड़े बत्ती तू फिर दे हरी बत्ती तू कौन रोके भला सोचा है ये तुमने क्या कभी सोचा है कि है ये क्या सही सोचा नहीं तो सोचो अभी कहते थोड़े पैसे तू डिग्री ले ले ऐसे तू फिर तू नौकरी पा पैसा कभी झुके नहीं काम कोई रुके नहीं ये समझ ले जरा सोचा है ये तुमने क्या कभी सोचा है कि है ये क्या सही सोचा नहीं तो सोचो अभी भाई साहब एमपी के रेट गिर गए हैं। एक एमपी की कीमत मात्र 10 करोड़ रुपए। ले लो और अगर पार्लियामेंट में कोई भी सवाल पूछना हो तो एक सवाल की कीमत मात्र 40 से 80 लाख रुपए। ले लो 2G और 3G का जमाना गया। ले लो 4G ले लो खेल गाँव ले लो जवानों के कफन ले लो विधवाओं के घर ले लो। कारगिल में शहीद जवानों के पेट्रोल पंप पैसे दो और अपनी अपनी बीवी के नाम इलाज करा लो। कोर्ट का जज ले लो, हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ले लो, वकील ले लो, जज ले लो, पूरी की पूरी जजमेंट ले लो, पूरा का पूरा कोर्ट ले लो। आईपीएल की टीम्स ले लो, बैट्समैन ले लो, बॉलर्स ले लो, फील्डर्स ले लो, अंपायर्स ले लो, ले लो। अजी ले लो आओ जी मैडम आगे दौड़ के छापा छोड़ के ले लो किसानों की जमीनें ले लो, आदिवासियों के जंगल ले लो, नदियां ले लो, पहाड़ ले लो। और अगर इन सब से भी आपका मन न भरे तो पूरा का पूरा भारत देश ले लो। हमें भ्रष्टाचारी जरा नोट तो दिखाओ जाओ बेशक सीबीआई बुलाओ कराओ वोट डाले तो कराओ दिखाओ हमें कानून तो दिखाओ दिलाओ हमें सजा तो दिलाओ हमें भ्रष्टाचार अरे कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता। हमें भ्रष्टाचार करप्शन चारों तरफ करप्शन फैला हुआ है। आदर्श स्कैम, चारा घोटाला, 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम और अब इरिगेशन स्कैम। पिछले 65 सालों में ना जाने ये लिस्ट कितनी लंबी हो गई है। हम रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। क्या यही भ्रष्टाचार हम आने वाली पीढ़ी को विरासत में देना चाहते हैं? क्या भ्रष्टाचार है कि वो भी इसी भ्रष्टाचार को सहती रहे, उसके सामने घुटने टेके? क्या हम एक बेहतर समाज और एक बेहतर मुल्क की कल्पना नहीं कर सकते? करप्शन को हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे फिर वो पुलिस वाले की हो या किसी मंत्री की, किसी संतरी की या फिर प्रधानमंत्री की। अरे भाई साहब ये सब तो चलता ही है। अरे बहन जी ये सब तो होता ही रहता है। ऐसे मुहावरे हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं। हम रोजाना ऐसी खबरें अखबारों में पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। अरे वाह भाई साहब वाह, देखा हम सबने, इन सब ने मिलकर कितना बढ़िया भाषण दिया। जिस किसी को भी इन सब का भाषण गलती से समझ में आया हो वो एक बार फिर तालियां बजा दे। देखने में तो ये सब बहुत बड़े समाज सेवी लगते हैं, पर एक बात बताइए आप सब, इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में आप सब और मैं अकेला क्या कर सकता हूँ?
और वैसे भी सरकारी पैसा ही तो चुराते हैं। कौन सा मेरे घर में चोरी करते हैं? मेरे बाप का क्या जाता है? मैं अपनी तो खुद की जिंदगी मुश्किल में है, हम क्यों बड़े चक्करों में करते हैं तो करने तो चोरी। डेवलपमेंट के साथ साथ थोड़ा बहुत करप्शन तो आता ही है। अब हमारे देश के नेता जनता की कितनी सेवा करते हैं, अब इतना कुछ करने के बाद थोड़ा बहुत खा लिया तो कौन सा कोई क्राइम कर दिया? क्या हंगामा मचा रखा है? करप्शन करप्शन करप्शन। भाई साहब, कॉमनवेल्थ गेम्स की क्या ओपनिंग हुई थी? इंडिया की मैच कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी और वो 70 करोड़ का गुब्बारा फूल गए। अब इस बीच हमारे देश के नेताओं ने थोड़ा बहुत खा लिया। तो भाई साहब आप बताओ, अरे आप छोड़ो, हाँ आप बताओ, कौन सा किसी की भैंस की पूंछ उखाड़ ली? सच्चाई स्वीकार लो, बिना पैसे दिए यहाँ कोई काम नहीं होता। इट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। करप्शन इतना डीएनए, भ्रष्टाचार तो हमारे खून में दौड़ता है। ये तो चलता आया है और चलता ही जाएगा, इसमें हमारे बाप का क्या जाएगा? पुलिस कुछ नहीं कर रही, सीबीआई कुछ नहीं कर रही, यहाँ तक कि हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक चुप है। तो आप लोग ही बताइए, मैं इन सब चक्करों में पढ़ूं या अपने बीवी बच्चे संभालूं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक कहानी है कि पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैंने अपनी आंखें बंद करी। फिर वो मेरे गली में आए, मैं चुप रहा। और जब वो मेरे घर में घुस आए तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। हमारी चुप्पी, उदासीनता, काम निकलवाने की जुगाड़बाजी हमारे ही देश को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला करे जा रही है। अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसकी आवाज वही दबा दी जाती है। अभी कुछ वक्त पहले 17 आरटीआई एक्टिविस्ट को बेरहमी से मार दिया गया। 5000 एकड़ की जमीन गवर्नमेंट ने किसानों से छीन ली और 10,000 किसान सड़क पे। ग्वालियर में एक आईपीएस ऑफिसर नरेंद्र कुमार जी का खनन माफिया द्वारा हत्या। उनका कसूर क्या था? क्या था उनका कसूर? सिर्फ इतना कि वो अपने आस पास होने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे। हमारा कानून सच में अंधा है, उसके आंखों में सचमुच की पट्टी बंधी हुई है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतते हैं वो लोग जो समाज में सबसे निचले पायदान पर है, जो कमजोर है, पीड़ित है, शोषित है। और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा देश का भ्रष्ट सिस्टम, जिसकी वजह से सरकारी पैसा और सरकारी पॉलिसी इन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब। ये भ्रष्टाचार ही तो है, ये भ्रष्टाचार ही तो है कि बाहर से 10 लोग आते हैं और पूरे देश को हिलाकर चले जाते हैं। ये भ्रष्टाचार ही तो है कि क्रिमिनल्स खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं और फिर एक दिन पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं। इससे बड़ा मजाक और क्या होगा कि कई बार तो अपने केस की जांच खुद वही इंसान कर रहा होता है जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज होती है। हमारा हिंदुस्तान चमत्कारों का देश है, यहाँ पर कदम कदम पर चमत्कार है। चाहे आप 10,000 करोड़ का घोटाला कीजिए या 8,000 करोड़ का तमाशा कीजिए, जितना पैसा खाना है खाइए। हमारी सरकार के पास आपसे वो पैसा वसूल करने के लिए कोई कानून ही नहीं है। बड़े से बड़ा घोटाला कीजिए, 4 से 5 साल की सजा काटिए और फिर कानूनन वो सारी रकम आपकी जेब में। क्या यही भ्रष्टाचार हम अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत में देना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि वो भी इसी भ्रष्टाचार के सामने घुटने टेके सर झुकाए? क्या हम एक बेहतर मुल्क, एक बेहतर समाज के लिए कोशिश नहीं कर सकते? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। भ्रष्टाचार सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप या मैं भ्रष्ट है,
भ्रष्टाचार इसलिए भी है क्योंकि हमारी सरकार के पास इसे रोकने के लिए कोई कानून ही नहीं है। भ्रष्टाचार का जंग शुरू हो चुका है और इस जंग में हम किसी दल या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हम सत्ता नहीं, व्यवस्था बदलना चाहते हैं ताकि हम एक बार भ्रष्टाचार मुक्त भारत पा सके। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा मजबूत कानून लाया जाए जिसके तहत जांच जल्द से जल्द पूरी हो, भ्रष्टाचारियों को सजा मिले, उनकी संपत्ति जब्त हो और उन्हें नौकरी से बाहर निकाला जाए। अब आप ही बताइए, क्या हम लोग कुछ गलत मान रहे हैं? बिजली, लाइसेंस, पासपोर्ट, पुलिस डिपार्टमेंट, नगर निगम, इन छोटे बड़े स्तरों पर बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार भला पड़ा। अगर कल को एक आम आदमी की जमीनें हड़प ली जाती हैं, तो आप लोग ही बताइए कि एक आम आदमी अपनी शिकायतें लेकर किसके पास जाएगा? भ्रष्टाचार की इस जंग में अगर हम लोग एक साथ कदम मिलाकर नहीं चले तो अपने आने वाली पीढ़ियों को कभी भी भ्रष्टाचार मुक्त देश नहीं दे पाएंगे। एक दिन हमारी आवाज इस मुल्क में सब लोगों की आवाज बनेगी, यही हमारा सपना है। हो गई है पीर पर बस्ती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो गई भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो गई भी आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये कि बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये है कि इसकी बुनियाद हिलनी चाहिए। बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वक्त आने के बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है। इस नाटक का नाम था करप्शन और इसके निर्देशक हैं श्री अरविंद कौर जी। आपके तालियों से ही पता चल गया कि हमने कोई गलत चीज नहीं बोली है, मुद्दा तो सही उठाया हमने। अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं इस मुद्दे के ऊपर तो प्लीज कोई भी है बीच में आके कुछ भी बोल सकता है, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, कुछ और चाहिए कुछ और बोलना है तो प्लीज। पहले तो मैं आपको सब लोगों को बहुत बधाई दूँ, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत जोश के साथ प्रेजेंटेशन किया आपने और